गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट में आज का टॉपिक है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आणविक ठोस, इससे पहले हमने आयनिक ठोस और रासायनिक ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आणविक ठोस को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये है कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं, जिनके घटक कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। अब वे अणु एक दूसरे से डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू जुड़े होते हैं, अलग अलग बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, जिस कारण आणविक ठोस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, तो पहला है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ये हो गया इसमें कि वे आणविक ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बना होता है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे Cl2, अगर Cl के बीच में देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड। इसी तरह से जैसे आपका हो गया N2, N2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है। इसी तरह से O2 हो जाएगा, तो O2 के बीच में अगर देखें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे नॉन पोलर बॉन्ड बनते हैं। तो इस वजह से जो आणविक ठोस बनते हैं उन्हें हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। वे आणविक ठोस जिनके परमाणुओं के मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। यहाँ पर मैंने बॉन्ड लिखा हुआ है, कोवेलेंट और लगा लीजिएगा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिनके बीच में उपस्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। और दूसरा है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, वे आणविक ठोस जिनके परमाणुओं के मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। जैसे SO2, अगर वैसे तो SO2 गैस होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, और भी जो मैंने एग्जांपल दिए N2O2 ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करके इनको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम पाएंगे कि उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड तो पहले से ही बना होता है, और ऐसे सॉलिड हमारे क्या कहलाते हैं, विशेष कंडीशन ला करके हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही SO2 भी नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, गैस होता है, लेकिन हम विशेष टेम्परेचर पे इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें S और O के बीच में इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है इसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट
ठोस होते हैं वे ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। CO2 हो गया और HCl हो गया। अगर इनको हम सॉलिड्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे कैसे सॉलिड कहलाएंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे, मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं? वे आणविक ठोस जिनके परमाणुओं के मध्य कैसे बंध होते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं। तीसरा आपका है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस इंग्लिश में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस जैसे H2O होता है आपका, H2O नॉर्मली तो ये लिक्विड है, लेकिन इसको ठोस फॉर्म में हम लाते हैं, जैसे कि बर्फ बनाते हैं पानी से। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, H2O नॉर्मली अगर देखें तो इस तरह से कनेक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन इस तरह से कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब होता क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। उस दशा में यदि कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसको दिखाई पड़ता है तो वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर दिखेगा ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जिस कारण क्या होता है, हाइड्रोजन इससे एक वीक बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस तरह से ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, किसके बंध बनाते हैं, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। मतलब वे आणविक ठोस जिनमें अणुओं के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा आपका NH3 हो जाएगा और तीसरा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा HF। तो इस तरह से ये आपके आणविक ठोस कहलाएंगे। ध्यान से समझने वाली बातें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस क्या होते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अगला टॉपिक है इसमें मैंने आपको 3 बता दिए हैं और चौथा लास्ट देखना है हमें, धात्विक ठोस क्या होते हैं। धात्विक ठोस इंग्लिश में इसे हम मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। तो मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण जो होते हैं वे धातु परमाणु होते हैं। धातु परमाणु जैसे मान लीजिए आपको सोडियम धातु का एक टुकड़ा चाहिए, सोडियम धातु का एक टुकड़ा, ये एक बड़ा सा टुकड़ा है सोडियम धातु का। तो इसमें बहुत सारे सोडियम एटम होंगे, आपको इतना पता है, बहुत सारे Na एटम होंगे। इस तरह से ये लोग बना के दिखाते हैं आपको, बहुत ही आसान है। ये लेकिन अब आपको एक बात समझ नहीं आ रही होगी कि ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे है। तो ध्यान से समझिएगा, सब लोग जानते हो कि जो मेटल एटम्स होते हैं उनके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281 होता है, तो इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला जाए तो इसके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब स्टेबल तो हो गया, लेकिन स्टेबल होने के चक्कर में इसने अपन मोल ले ली, इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब ये चार्ज रहेगा इसके ऊपर, और यहाँ पर ये स्टेबल भी है, लेकिन ऐसा चार्ज तो सब पर नजर आएगा। फिर यहाँ पर अगर मेटल के टुकड़े के अंदर देखें तो ऐसा चार्ज सभी पर नजर आएगा। ये हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसको हमें देखना है। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रहते हैं, इस तरह से यहाँ पर इसी में
गति किया करते हैं, घुमा करते हैं इस तरह से, ये पूरा इलेक्ट्रॉन सी जैसा बन जाता है, इलेक्ट्रॉन समुद्र जैसा बन जाता है, या आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो इस तरह से ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटेलिक आयंस को कनेक्ट रखते हैं। तो ध्यान समझने वाली बात है, धात्विक ठोस क्या होते हैं, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन समुद्र में तैरते रहते हैं या इलेक्ट्रॉन मंडल द्वारा क्या कहते हैं, बंधे रहते हैं। ध्यान से समझना। तो ये आपका धात्विक ठोस हो गया, और आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगला टॉपिक अगले दिन आपको जानना होगा कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो आगे उस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।